हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, ट्रायंगल चल रहा था, जिसमें हमारा लास्ट थ्योरम बचा था 6.5। 6.5 के अकॉर्डिंग क्या था बच्चा? 6.5 थ्योरम कहती थी कि आपका अगर किसी भी दो ट्रायंगल में यदि आपके एक एंगल और उसके ही एडजेस्टेंट साइड का रेशियो इक्वल है तो वो आपका क्या होता है, दोनों के दोनों जो एंगल होंगे वो आपके सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है। और इस वाले क्राइटेरिया को हम क्या कहते हैं? एसएएस क्राइटेरिया कहते हैं। जैसे इसका नाम है, इसी तरह से जो साइड है और साइड और एंगल है वो होने चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एसएएस का क्या मतलब होगा कि जो एंगल हम यहाँ पर ले रहे हैं, जो एंगल हम इक्वल कर रहे हैं, वो दोनों साइड के बिटवीन होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं किन्हीं भी दो ट्रायंगल की कि वो एसएएस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तो हमें किस तरह से देखना पड़ेगा, किस तरह से उसका बनेगा। यहाँ पर बनेगा कि कोण, मतलब सॉरी, एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल होना चाहिए, और जो ए बी का रेशियो है डीई के साथ, वो रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए बच्चा? वो रेशियो आपका ए सी और डी एफ के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हम ले लेते हैं कि आपका ये दोनों रेशियो दे रखे हैं, दोनों साइड्स के रेशियो इक्वल दे रखे हैं, बट एंगल ए और डी ना देकर आपको बी और सी इक्वल दे रखा है, तो उस केस में आपका एसएस नहीं बनेगा। मतलब जो आपका, हाँ बच्चा, जो आपका एंगल होगा वो साइड्स के बिटवीन नहीं आएगा, तो वहां पर आप नहीं कह सकते कि दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर होंगे। ठीक है। तो जो आपके साइड्स और एंगल हैं वो इसी तरह से इक्वल होने चाहिए कि जो एंगल इक्वल हो रहा है वो दोनों साइड के रेशियो के बिटवीन ही लाई करना चाहिए, उसी से बनना चाहिए, एडजस्टेंट होना चाहिए, या कह लो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, उन्हीं साइड से इंक्लूडेड एंगल फॉर्म होना चाहिए। तभी ही हम क्या कह सकते, जो फॉर्म हो रहा है इंक्लूडेड एंगल वही ही इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज वो सिमिलर नहीं होते। जैसे अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखें, यहाँ पर कहा गया है दो ट्रायंगल हैं, और ये कितना दे रखा है, ये आपका 50 दे रखा है, ये आपका कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, ये आपका 15 दे रखा है, ये आपका बचा 4 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 50 डिग्री दे रखा है। ठीक है। और ये आपका 5 दे रखा है। ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ए बी सी है और पी क्यू आर है, क्या ये दोनों सिमिलर होंगे? तो बच्चे आपका आंसर क्या होगा, हाँ या ना, यस और नो, जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा आपका। क्या यहाँ पर जो एंगल दे रखा है वो आपका कैसा होगा, मतलब जो हमारे दोनों ट्रायंगल दे रखे हैं, क्या ये दोनों सिमिलर होंगे या फिर नहीं होंगे? आंसर आपका यस होगा या नो होगा? ट्राई करो बच्चे, जल्दी से आंसर करो, मैसेज में आंसर करना है, फिर हम इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन समझ आया? तो ट्रायंगल दे रखे हैं, ट्रायंगल में आपका ए बी जो है वो 20 दे रखा है, ए सी जो है वो 15 दे रखा है, और एंगल ए जो है वो 50 दे रखा है। ओके। और जो पी क्यू आर है वहां पर आपका जो ट्रायंगल है उसमें पी क्यू 4 दे रखा है, पी आर 3 दे रखा है, और क्यू वाला जो ट्रायंगल है उस मतलब क्यू वाला जो एंगल है वो 50 दे रखा है। तो बच्चे ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर, क्या ये सिमिलर है? ये क्वेश्चन है बच्चा, आपको आंसर करना है। होंगे तो यस, नहीं होंगे तो नो। ट्राई इट बच्चा, जल्दी से ट्राई करो। ओके, बाकी बच्चे सिमिलर है या फिर नहीं है? बच्चा आंसर करो। ओके।
ओके, बाकी बचे ओके। बच्चा इसका आंसर आपका होगा नो, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो आपका एंगल दे रखा है, ये वाला जो साइड दे रखा है, ये आपका क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो रहा है। ये आपका रेशियो निकालोगे तो इसका स्केलिंग फैक्टर 5 आएगा। और यहाँ पर आप अगर 15 और 5 को ले रहे हो तो इसका तो कहीं से भी नहीं आएगा ना। तो यहाँ पर इसका जो 15 वाले का रेशियो है वो तभी ही दूसरे वाले के स्केलिंग फैक्टर के इक्वल हो सकता है। हाँ, नो आंसर है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों जो साइड्स है वो इक्वल दे रखी है, उनका रेशियो इक्वल दे रखा है। 5 आएगा रेशियो भी, स्केलिंग फैक्टर जैसे कहते हैं वो भी 5 आएगा। लेकिन यहाँ पर जो एंगल दे रखा है ये इंक्लूडेड एंगल है, लेकिन इसका इंक्लूडेड एंगल क्या होगा बच्चा, पी होगा ना। तो जो ए है अगर वो पी के इक्वल दिया होता तो ये कैसे होते, तो ये सिमिलर होते। लेकिन यहाँ पर जो आंसर यहाँ पर दे रखा है 50 की जगह 50 डिग्री। अरे बच्चा वो एक ही बात है, अगर हमने एंगल लिखा है तो भले ही हमने डिग्री नहीं लगाया लेकिन वो डिग्री में ही होगा बच्चे, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ देखें तो ये एंगल क्यों दिया गया है और ये इंक्लूडेड एंगल नहीं है और 4 और 3 के बीच में, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर नो हो जाएगा, क्योंकि SAS क्राइटेरिया यहाँ पर अप्लाई हो ही नहीं सकता। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मैं आपको हिंट देती हूँ इस क्वेश्चन का, आप ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। ये थोड़ा सा लंबा है, मैं आपको प्रूव करके बताऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा ट्राई खुद करें। हिंट मैं ये देती हूँ कि आपको करना कैसे है, समझा रही हूँ मैं, ध्यान से समझो। यहाँ पर ABC है, ये मीडियन का मतलब समझते हो बच्चा, मीडियन का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से हम एक ऐसी लाइन फॉर्म करते हैं जो अपोजिट साइड पर इस तरह से लाई करे कि वो इक्वल इक्वल साइड में डिवाइड करे, या कह लो साइड को इक्वली डिवाइड करे, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, उसको हम मीडियन कहते हैं। तो यहाँ आपका क्या दे रखा है, AC के साथ AD जो है वो मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या होता है बच्चा, कि जो BD है वो किसके इक्वल होगा, वो आपके DC के इक्वल होगा। मैं रिपीट करती हूँ कि आपका मीडियन क्या होता है बच्चा, मीडियन जो होता है वो आपका एक ऐसी साइड होती है जो कि फ्रंट वाले जो भी आपका वर्टेक्स है उससे अपोजिट साइड पर लाई करती है और उसको इक्वली डिवाइड करती है, या इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं, 1:1 रेशियो में डिवाइड करती है। और यहाँ पर जो 2 पार्ट्स फॉर्म हो रहे हैं D के वजह से, जो BD और CD है या DC है, वो आपके कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सेम इसके केस में भी क्या हो जाएगा बच्चा, जो PQR है, जो ट्रायंगल PQR है, यहाँ पर आपका क्या है बच्चा, M है। ठीक, तो M भी वही करेगा कि QM जो है वो आपका क्या हो जाएगा, MR के इक्वल। मैं समझा देती हूँ बच्चे, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। देखो क्या करना है बच्चा, यहाँ पर क्या कहा गया है आपको, प्रूफ आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि AD और BD का रेशियो, मतलब जो हमारा मीडियन है उसका रेशियो किसके इक्वल है, AE और EC के इक्वल है। ठीक है, तो AE और EC के, एक सेकेंड, ये तो है ही नहीं है। ADBD, बच्चा एक सेकेंड, ई यहाँ पर नहीं है। हाँ, ई तो है ही नहीं। एक सेकेंड, मैं ना जरा क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ। क्या हुआ मैम? बच्चे एक सेकेंड, ये ना डी नहीं है, यहाँ पर आपका दूसरा कुछ होना चाहिए था। अभी बताती हूँ मैं, इसको रिप्लेस कर दो बस, इसको इस वाले रेशियो के उससे रिप्लेस कर दो। तो BD आपका AD की जगह पर क्या आएगा, PM आना चाहिए, और यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, ये आपका QM। हाँ,
QM होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत लिखा था बच्चा, हाँ कॉमन एरर है, सेम ही एरर है। तो बच्चे हमें बेसिकली दोनों में ही प्रूव करना है, तो यहाँ पर PM और QM ही होना चाहिए, अदरवाइज E तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या। तो बच्चे अभी देखो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमें प्रूफ क्या करना है कि जो आपका AD है मतलब मीडियन है, और मीडियन का जो रेशियो है वो उसके जो BC और QR की हाफ के इक्वल है, वो हमें प्रूव करना है बेसिकली। ठीक है, तो देख लेते हैं हमें दिया क्या गया है। पहले पहले हमें ये दिया गया है कि ये दोनों जो ट्रायंगल है वो आपके क्या है, सिमिलर है। ठीक है, ABC जो है वो सिमिलर है किसके, PQR के। तो बच्चे सिमिलर में हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें कोई भी टू ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर दिए गए हैं तो हम दो चीजें तो पता कर ही सकते हैं। पहला आप क्या पता कर सकते हो कि सारे के सारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होंगे, मींस A जो है वो P के इक्वल होगा, B जो है वो Q के इक्वल होगा, और यहाँ पर जो C है वो R के इक्वल होगा। इतना तो हमें पता ही है बच्चे कि यहाँ पर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं तो उसका मतलब होता है कि सारे के सारे जो ट्रायंगल होंगे, सॉरी सारे के सारे जो एंगल होंगे वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होंगे। तो हमने वो लिख लिया। सेकेंड, हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं बच्चा, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या है, देखो AB PQ के इक्वल होगा। इसी तरह से आप देख सकते हो कि जो AB है वो यहाँ पर उसका रेशियो किसके इक्वल, किससे के साथ लेंगे, PQ के साथ लेंगे। यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि AC जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, AC जो है वो आपका हो जाएगा PR के रेशियो, उसके साथ रेशियो लेंगे, और आपका जो BC है उसका रेशियो लेंगे QR के साथ। ओके, अब बचा एक और चीज हम देख सकते हैं, ये हमारा रेशियो गिवन है, ये हमें क्या बचा, इतनी चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं वन थिंग से जो कि हमें गिवन है। हाँ बच्चा कर सकते हो, ऐसे ही करना है कि जो हमारा ABC है और PQR है वो हमारा क्या दिया गया है, सिमिलर दिया गया है, तो हम रेशियोज इक्वल करके लिख सकते हैं, और हमारा जो एंगल है उसको इक्वल करके लिख सकते हैं। बच्चे अभी ऊपर हमने एक और चीज देखी थी कि क्या देखा था कि जो D वाला पॉइंट है ना बच्चे, ये इक्वली डिवाइड कर रहा है, मीन्स अगर हम ये BD को लिखें, क्योंकि हमें क्या करना है, BD से ही रिलेटेड कुछ करना है ना बच्चा, तो अगर हम BD की वैल्यू लिखें तो आप क्या कह सकते हो, BC का क्या मतलब है, BD प्लस CD। ठीक है, और ये दोनों इक्वल ही है, तो आपका क्या हो जाएगा कि अगर हम BC के इक्वल लिखेंगे बच्चे, तो आप क्या कह सकते हो कि BC जो है वो इक्वल है BD प्लस CD के, और दोनों इक्वल है, तो बराबर करके लिखोगे तो BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2BD आ जाएगा। ठीक है, और सेम इस वाले ट्रायंगल, इतनी बात समझ आई ना बच्चा, इक्वली डिवाइड कर रहा था ना बच्चे, तो इक्वली डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल करोगे तो पूरा ही आ जाएगा, पूरा साइड आ जाएगा। सेम हम इस तरह यहां भी कर सकते कि अगर हम बात करें QR की, तो QR किसके इक्वल होगा, QM प्लस MR के, तो दोनों को प्लस करोगे तो इक्वल है, तो 2QM आपका आ जाएगा। ठीक, इतनी हमने लिख लिया बच्चे। अभी हमें जो रेशियोज प्रूफ करना है वो किससे करना है, यहाँ पर रेशियो की बात करें ना बच्चे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा VC और QR आया है इसको हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, BD और QM के साथ। तो बच्चे ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे लिखा रहने देते हैं, AB PQ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, AC PR, और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, जब हम BC को रिप्लेस करेंगे तो 2BD आ जाएगा, और यहाँ पर करोगे तो 2QM आ जाएगा। अभी 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आप क्या कह सकते हो बच्चे कि जो AB मीन साइड का जो रेशियो है वही हाफ साइड का जो रेशियो है जो कि BD और QM है वो भी वही आएगा। ओके, तो इतना हमने प्रूफ कर लिया। अभी हमको क्या प्रूफ करना है बच्चे, 1 सेकेंड, अभी हमें इसका रेशियो किसके साथ प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है हमको इस वाले के साथ, मतलब यहाँ मीडियन के साथ। तो मीडियन हमारा कैसे आ सकता है, ये वाली साइड इंक्लूड हो,
और मीडियन इंक्लूड हो। तो इस केस में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, या इस पे ही हमें इनको ही सिमिलर प्रूफ करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, इनका रेशियोज इक्वल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि अगर हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया तो आपका क्या होता है, तीनों साइड का करस्पॉन्डिंग रेशियोज, करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ रेशियो इक्वल होता है, और जो आपके एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। बच्चा अभी हम ये करेंगे कैसे, यहाँ पर हमने जो प्रूफ करा है ना बच्चा, उसमें आप एक चीज नोट कर सकते हो कि बी और क्यू तो इक्वल है, ठीक है, और यहाँ ए बी जो है और उसका रेशियो पी क्यू के साथ, ये लिखा है ना बच्चा, ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, वो आपका बी डी और क्यू एम के इक्वल है। तो आप यहाँ पर ऐसे ऐसे लगा सकते हो ना बच्चे, इन दोनों का रेशियो इक्वल है, इन दोनों का करस्पॉन्डिंग साइड के साथ रेशियो इक्वल है, उनके साथ जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी आपका क्या है, वो भी इक्वल है। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू, पी क्यू क्या था, एम, ठीक है, पी क्यू एम। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, कैसे है, गिवन है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कि ए बी डिवाइड बाई पी क्यू का जो रेशियो है वो बी डी डिवाइड बाई क्यू एम के रेशियो के इक्वल है। ये हमने कैसे कर सकते हैं, हमने प्रूव करा है, प्रूव लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अभी इससे हमारा क्या हो गया बचा, यहाँ आप लिख सकते हो क्राइटेरिया ऐसे एस के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ए बी डी, वन सेकेंड बचे, ट्रायंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू एम के। तो जब ये सिमिलर हो गया बच्चा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा कि हमारे जो तीनों साइड है, अभी दो ही दिया गया था ना, उन तीनों का जो रेशियो होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ वो इक्वल होगा। तो बी डी डिवाइड बाई क्यू एम, इसके साथ जो रेशियो आएगा हमारा किसका, ए क्या था यहाँ, ए डी और पी एम का, वो भी क्या होगा, वो भी इक्वल होगा। तो हमें यही तो प्रूव करना था, इससे तो हमें लेना देना नहीं है। तो अभी इसको ही हम क्या कंक्लूड करके देख सकते हैं कि जो हमारा बी डी और क्यू एम का रेशियो है वो ए डी और पी एम के रेशियो के इक्वल है, ठीक है। समझ आया बच्चा, ये हमको प्रूफ करना था, तो हमने इसको, हाँ आपका ठीक था बच्चे, हमने देख लिया था पहले, ऐसे इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। समझ आया बच्चे, कहीं कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। हमने कुछ नहीं किया है, पहले हमें जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया कि रेशियोज जो है, जो आपके साइड के रेशियोज है वो इक्वल हो जाएगा, और जो एंगल है वो इक्वल हो जाएंगे। फिर हमने उसको मॉडिफाइड किया, कैसे, क्योंकि हमारा मीडियन दे रखा था तो पूरी साइड का रेशियो इक्वल था, तो उसके हाफ का भी इक्वल होगा, तो हमने हाफ हाफ वाला रेशियो लिख लिया। और फिर हमने क्या करा, स्मॉलर वाला ट्रायंगल लिया है, हाँ अब बोल देंगे बच्चे। तो हमने जो स्मॉलर वाला ट्रायंगल लिया है जिसमें मीडियन आ रहा है, उस वाले ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर प्रूफ करा है, कैसे, ऐसे ऐसे, क्योंकि हमारा एंगल इक्वल था ही और टू साइड का रेशियो भी इक्वल था, तो ऐसे ऐसे हमने उसको सिमिलर प्रूफ कर दिया। अभी सिमिलर होगा तो तीनों साइड का रेशियो जो है वो इक्वल होगा, तो आपका टू साइड का रेशियो अपने आप इक्वल आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, किसी को कोई डाउट है बच्चे, हाँ तो पूछ लो, वरना फिर हम पोल में क्वेश्चन कराते हैं। चलिए फिर, ओके क्वेश्चन क्या है बच्चा, कि अगर हमें टू साइड्स का रेशियो किसी भी टू ट्रायंगल्स में इक्वल दे रखा है तो कब वो सिमिलर होंगे, कंडीशन क्या होगी उसके सिमिलर होने की, ये पूछा गया। तो ध्यान से करना, कौन कौन सी साइड का रेशियो दे रखा है, पहले हम इनको ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे, फिर देखेंगे और बताएंगे कि आपका जो एंगल होगा वो कौन सा होगा। आंसर पोल करना है बच्चा, पोल ऑन कर दिया है मैंने, बच्चे म्यूट कर लो।
4 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का करेक्ट, 3 बच्चों का रॉन्ग है। बच्चे मैं आपको हिंट भी दे रही हूँ, सबसे पहले ड्रॉ करो यहाँ पर दोनों ट्रायंगल्स को, फिर देखो कौन कौन सा साइड दे रखा है, किस साइड का रेशियो इक्वल दे रखा है, तभी उसी से एंगल आएगा। अगर आप बिना ड्रॉ करे देखोगे तो फिर बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा ये सोचना कि कौन सा एंगल इक्वल होएगा। कितने बच्चों का ठीक है? 6 बच्चों का बचे, 10 बच्चों ने आंसर दिया है, 13 बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 14 बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं बच्चे। 15 बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं, जो 2-3 बच्चे बचे हैं आंसर कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए, 5, 4, 3, 2 और 1। 16 बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी 8 बच्चों का गलत है। देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। हाँ, ऑप्शन बी। देखो हमने आपको हिंट भी दिया था कि अगर हम इसको ड्रॉ कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और नहीं तो जो सेम पॉइंट होता है वही एंगल होना चाहिए, क्योंकि इंक्लूडेड एंगल लेना है। देखो कितना हो जाएगा, ये ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। क्यू आर ये है ना, नहीं सॉरी, ये है आपका डी ई एफ। देखो अब रेशियो देख लेते हैं किसका किसके साथ है। तो ए बी का जो रेशियो है वो आपका है ई एफ के साथ, तो ई एफ ये वाली है, ये वाली साइड है, ठीक है। यहाँ देखो ए सी का जो एंगल है, ए सी का जो रेशियो है वो है डी ई के साथ, मतलब इसके साथ। तो बच्चा यहाँ पर जो एंगल इंक्लूडेड एंगल होगा इन दोनों साइड के साथ वो कौन सा होगा, ए होगा, और इन दोनों के साइड के साथ जो इंक्लूडेड एंगल होगा वो आपका क्या होगा, ई होगा। तो जब एंगल ए ई के इक्वल होगा तभी एंड तभी ही आपका सिमिलर हो सकता है, क्योंकि हमने अभी ऐसे ऐसे पढ़ा ना बच्चे कि जो टू साइड एंगल का, सॉरी टू साइड का जो रेशियो है वो इक्वल है, तो उनका इंक्लूडेड एंगल ही इक्वल होना चाहिए, तभी ही ऐसे एस क्राइटेरिया लग सकता है, अदरवाइज नहीं लग सकता। तो बाकी किसी में लग ही नहीं सकता था। ए और डी अगर इक्वल दिया भी होता तो भी वो ऐसे एस के अकॉर्डिंग नहीं होता। ओके, और बी और ई भी नहीं होता। तो आंसर क्या था बच्चा, आंसर था आपका बी। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आपको लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन कराते हैं जो इम्पोर्टेंट है। राइट बच्चे, यहाँ पर क्राइटेरिया का नाम बताना है कि किसके अकॉर्डिंग ये सिमिलर होंगे।
मैम कितने बच्चों का? 4 बच्चों का बचे। सिक्स बच्चों का करेक्ट है, अभी 2 बच्चों का रॉन्ग है। टेन बच्चों का करेक्ट है, 12 बच्चों ने आंसर किया है। 4 बच्चे और बचे बचा है, लास्ट 20 सेकेंड दे रही हूँ मैं आपको। फिफ्टीन बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है। लास्ट बच्चा बचा है, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 15 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे देखते हैं आंसर। देखो यहाँ पर इसका और इसका रेशियो निकालोगे तो स्केलिंग फैक्टर जो आएगा वो 2 आएगा। मतलब अगर इसको डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा, जैसे भी देख रहे हो। और यहाँ पर इसके साथ अगर इसका रेशियो निकालेंगे तभी 1/2 आएगा। तो ये दोनों जो साइड से इनका रेशियो इक्वल है और इन्हीं के साथ जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल है। तो ये कब होता है बच्चा, ये ऐसे एस के साथ होता है ना, कि अगर हमारा दो साइड्स का रेशियो इक्वल दे रखा है और उन्हीं का इंक्लूडेड एंगल जो है वो इक्वल दे रखा है, तो ऐसे एस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, वो सिमिलर हो जाता है। हाँ बच्चा, ठीक है। तो अब आंसर आपका क्या था, कॉस यहाँ पर क्राइटेरिया का नेम पूछा हुआ था, तो वो आपका हो जाएगा सी। ठीक है, चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको भी आपको पोल में ही करना है। ये सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर्स आए हुए हैं। यहाँ पर दे रखा है इन एल एम एन, एंगल एल इज इक्वल टू, जहां समझना है बच्चे पूछ लेना, 50 डिग्री, एंगल एन इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड ट्रायंगल एल एम। क्या बचा? ट्रायंगल बना देना मैम। ट्रायंगल आप बनाओगे बच्चे, मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, वो देखो। देखो यहाँ क्या है, ये सिमिलर दे रखा है पी क्यू आर के, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड एंगल क्यू। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। समझ आ रहा है, एल एम एन जो है वो ट्रायंगल है। इस क्वेश्चन में ट्रायंगल दिया हुआ नहीं था एग्जाम में, इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ, तुम लोगों को खुद ही बनाना है। ऑप्शन में दे रही हूँ, वो आप लोग ऑप्शन देख के आंसर करेंगे बोल। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना बच्चा, मैं रीड भी कर देती हूँ। ट्रायंगल नेम दे रखा है एल एम एन, और ये सिमिलर दे रखा है पी क्यू आर के, और एल जो एंगल है वो 50 दे रखा है, एन जो है वो 60 डिग्री दे रखा है, क्यू पूछा गया है। ओके, वेरी गुड। 3 बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। मैम पोल सेक्शन में आंसर्स नहीं दिखा रहे। एक सेकंड बच्चा, मैं चेक कर लेता हूँ, रीओपन कर देता हूँ। वैसे ओपन तो है, हो सकता है नेट इशू। अभी दिख हो रहा है गया बच्चे? ओके दिखा दिया मैम। ओके, 6 बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है। सेवन बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट है सबका आंसर। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, अभी मोर देन हाफ बच्चों ने आंसर नहीं किया।
5 बचे और बचे हुए बचे, जल्दी से आंसर कर दो जिसने भी नहीं किया है। लास्ट 20 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। 11 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर है सबका। लास्ट 5 सेकेंड बचे, अभी भी 5 बचे हुए आंसर करने को। ओके चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 5 4 3 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर दिया है, सबका ही करेक्ट है, वेरी गुड। तो अभी हमें पता ही है कि सिमिलर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अगर हम इसका जो रिमेनिंग एंगल है, एंगल एम, वो भी निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा 180 माइनस 50 प्लस 60, क्योंकि 3 का होता है 180 होता है, तो अभी 2 का सम दिया गया है तो 3 के लिए हम क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे, तो आएगा कितना 70। अभी हमें देखना है किस तरह से जो ट्रेंगल आपका दे रखा है, जो इक्वल दे रखा है, वो किस तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल्स उसके डिसाइड हो गए। तो बच्चे जिस तरह से दे रखा होता है, मीन्स जैसे नाम लिखे हैं, एल जो है वो पी के साथ होगा करस्पॉन्डिंग एंगल पी वाले के साथ, और एम जो है वो क्यू के साथ होगा। जिस तरह से लिखा हुआ है बच्चा, उसी तरह से आपको क्या करना पड़ता है, साइकिल चलाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर है एल, यहाँ पर आपका एम है, यहाँ पर एन है, तो ये आपका कितना आ जाएगा पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, तो अभी m वाला जो है वो क्या है, m की जगह पर आ रहा है q। ठीक है, या उल्टा देख लो, q की जगह पर m आ रहा है, तो m कितना है 70 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा बच्चे 70 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर डी था, आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों, इसको ट्राई करेंगे। कहा गया है रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। जहां समझ नहीं आया बच्चे पूछ लेना। is 25 65, then find the ratio of their sides। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 64, ऑप्शन नंबर बी 5:8, सी 5:4। क्वेश्चन में समझा देती हूँ बच्चा, दिया क्या है, रेशियो दिया गया है, एक सेकेंड, पूरा क्वेश्चन नहीं है। रेशियो ऑफ एरिया है बचे, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, एरिया का रेशियो दिया गया, ट्राई बचा। ये नया कंसेप्ट है, हो सकता है ये आपको नहीं पता हो, तो मैं समझा दूंगी। 1 बच्चे का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। कितने बच्चों का करेक्ट है मैम? बचा 3 बच्चों का करेक्ट है। टेन बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। कितना बचा? ठीक है मैम। 4 बच्चों का बचे। लास्ट 20 सेकेंड दे रहे हैं।
14 बच्चों ने आंसर दिया है, 2 बच्चे और बचे हैं। चल काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा, फिर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझाती हूँ। 5 4 3 2 और 1। बस 4 बच्चों का करेक्ट है, बाकी 10 बच्चों का गलत है। एक सेकेंड वेट कर लो, फिर समझाती हूँ। ओके देखो, अगर यहाँ पर साइड का रेशियो दिया होता तो आपका ठीक था, लेकिन क्या यहाँ पर साइड्स का रेशियो दे रखा है? नहीं दे रखा। ठीक है, ओके मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ कि अगर यहाँ पर क्या दे रखा होता, साइड का रेशियो दे रखा होता 25:64, तो आपका क्या होता, तो यहाँ पर आंसर करेक्ट होता आपका 24:64 वाला। बट यहाँ पर साइड का रेशियो नहीं दे रखा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो इस तरह से अगर हमें ट्रायंगल दिए होते हैं, कोई भी ट्रायंगल दिए होते हैं, तो आपका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है? पी 1 सेकेंड मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, मान लो ये ए बी सी है, ये आपका पी क्यू आर है। ठीक, तो अगर हम इसका एरिया निकालते तो क्या इतना आ जाता है, इसका एरिया आता ए बी मल्टीप्लाई बाय द बी सी। यही होता है ना बच्चा, जो परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है उसके मल्टीप्लिकेशन को ही उस एरिया कहते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। और यहाँ पर अगर हम एरिया निकालते तो क्या हो जाता है आपका, हाफ बेस मीन्स क्यू आर, और यहाँ पर जो हाइट होती वो आपका पी क्यू हो जाती। यही होता है बच्चे। अगर अब हम इसके रेशियो की बात कर रहे हैं ना बच्चे, तो रेशियो दिया गया है, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 25/64, यही दे रखा था। अभी रेशियो निकालोगे तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बी, यहाँ पर क्या आ जाएगा पी क्यू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बी सी और क्यू आर। ठीक है, यही आ जाएगा बच्चे, हाँ या ना, कि अगर हम रेशियो निकालेंगे एरिया का तो इतना आएगा। अभी हमें एक और चीज पता है कि सिमिलर ट्रायंगल के जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं या नहीं होते बच्चे? तो मान लो ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आ रहा था वो एक्स आ रहा था, ठीक है, इक्वल तो है ही, तो सारे एक्स ही आएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 25/64। ये आपका एक्स हो गया, ये आपका एक्स हो गया। तो हुआ क्या बच्चे, ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया ना, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, √24/64 मीन्स 5/8 जो है वो साइड का रेशियो आएगा। तो जब भी हमें एरिया का रेशियो दिया होता है बच्चा, तो साइड्स का रेशियो निकालने के लिए उसका रूट लेना पड़ता है, क्योंकि एरिया में टू साइड्स का मल्टीप्लाई हुआ होता है, टू साइड के रेशियो का मल्टीप्लिकेशन हुआ होता है, इसीलिए वो 25/64 होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर साइड्स का रेशियो देखें, कोई भी टू साइड्स का देखेंगे इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स का होना चाहिए ऑफकोर्स, तो वो कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। समझ आया बच्चों, हाँ या ना, जल्दी से बता दो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके दे देते हैं। ओके चलिए, क्वेश्चन है, इफ रेशियो ऑफ 2 ratio of sides of two similar triangle is 4:9. Then find out the ratio of their areas. ठीक है, चलिए
2 divided by 3, 4 divided by 9, 16 divided by 81, 24 divided by 36. चलिए इसका आंसर करेंगे पोल में। ना कि 5 बच्चों ने आंसर दिया, 4 बच्चों का करेक्ट है। क्या करो, सही से क्वेश्चन पढ़ो, गलत क्वेश्चन पढ़ो, ऐसे थोड़ी ना है कि सेम कराने का मतलब मैंने बिल्कुल सेम ही दिया होगा। क्वेश्चन तो पढ़ो क्या दिया गया है, उल्टा कर रहे हो। 5 बच्चों का करेक्ट है, 7 बच्चों का रॉन्ग है। सिक्स बच्चों का करेक्ट है, 13 बच्चों का रॉन्ग है। मतलब सॉरी, 13 बच्चों ने आंसर किया, 6 बच्चों का करेक्ट है, 7 बच्चों का रॉन्ग है। कितने बच्चों ठीक है? 6 बच्चों का बचे। चलिए काउंट करना स्टार्ट करें हम, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। चलिए देखते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर बच्चे मैंने साइड का रेशियो दिया था। अभी मैंने बताया था कि एरियाज का जो रेशियो होता है वो स्क्वायर होता है साइड्स का। बताया था नहीं बच्चे कि यहाँ मान लो ये साइड है A1 A2, तो यहाँ पर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब जब एरिया दिया होता है तो हमें उसका रूट लेना होता है, लेकिन हमें यहाँ पर एरिया का ही रेशियो निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 9 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 16 डिवाइड बाय 81 आंसर आएगा। हाँ बच्चा, सी जो है वो करेक्ट आंसर था। अभी समझ आया बच्चा? कोई बात नहीं बच्चा, समझ आ गया ना कि अगर हमें साइड का रेशियो दिया होता है तो स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है। और अगर हमें क्या दिया होता है तो मतलब अगर हमें क्या देगा, हमें दिया होगा कि एरिया का स्क्वायर कितना है, तो हमें साइड के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका रूट लेना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसी पे बेस्ड ऑन एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कराते हैं। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन क्या है, 1 सेकेंड। क्वेश्चन है कि फोर्थ क्वेश्चन है यार, DEF are midpoint of BC, AC and AB respectively. Of triangle ABC. Find
एरिया ए ट्रायंगल बी सॉरी डी ई एफ का रेशो किसके साथ, एरिया ट्रायंगल। ठीक है, ये एरिया बचा। मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ, क्वेश्चन है क्या फिर निकाल लेना। क्वेश्चन आपका है कि अगर डी ई एफ जो है वो मिड पॉइंट्स है बीसी एसी और ए बी के, तो जो आपका डी एफ बनेगा ना, छोटा वाला ट्रायंगल बनेगा, उससे उसका एरिया का रेशियो आपको निकालना है ए बी सी के रेशियो के, मतलब ए बी सी के एरिया के साथ। ओके, चलो ट्राई करो इसको, वरना फिर मैं समझाती हूँ। क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो आप अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हो ऑफकोर्स। मैम ये फाइंड ए फिर ये आगे क्या लिख रखा है? किसके साथ बचे? ये फाइंड के साथ। फाइंड एरिया और ट्रायंगल डीईएफ, और यहाँ पर लिख रखा है रेशियो डिवाइड बाय, रुको मैं दोबारा लिखती हूँ क्योंकि मुझे फिर से बोलना ही पड़ेगा, ये थोड़ा हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीई और एफ, ठीक है, इसका रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अभी समझ आ रहा है? यस मैम। चलो ट्राई करो फिर। करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है फुल में। मैम इसमें कोई वैल्यू गिवन है ना मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मैं हिंट भी दे देती हूँ कि अगर मिड पॉइंट दे रखा है तो जो स्मॉलर वाला साइड आएगा उसका पूरी साइड के साथ कौन सा रेशियो आएगा, 1/2। वही लगना है जो अभी मैंने बताया, वही सेम चीज अप्लाई होगी। मैम कितने बच्चों का ठीक? एक भी बचेगा नहीं बचा। मैम एक और डायग्राम समझा दो ना। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा, लेकिन मैं तब भी तुमको डायग्राम बता देती हूँ। एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है, एबीसी है, दिया भी गया है। ठीक है, उसको उसके जो मिड पॉइंट है, जैसे ये आपका ए बी है, ए बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, एफ है। ठीक है, और बीसी का जो मिड पॉइंट है वो कितना है, वो आपका है डी। ठीक है, और ये आपका ए, ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है। मैम ए सी का तो ई था। क्या मिड ए पॉइंट। का ई था? हाँ, एक सेकंड उल्टा लिख दिया मैंने, ये डी है, ये आपका क्या था, ई था, ये आपका डी था। ये डायग्राम है और मिड पॉइंट है, तो आप ये कह सकते हैं दोनों इक्वल है। पर बाई 2 नहीं होगा बचा, लेकिन आप लोग ट्राई करो जल्दी से, फिर मैं समझा देती हूँ। थोड़ा सा हटके है लेकिन आप लोगों को समझ आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक बच्चे का करेक्ट आंसर, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। 4 बच्चों का करेक्ट है। कितने बच्चों का करेक्ट है मैम? 5 बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे, फिर हम आपको ये क्वेश्चन समझाते हैं। चलिए 5 4 3 2 और 1।
13 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। अच्छा चलिए, अगर मैंने आपसे पूछा होता कि ए एफ और बी ए बी का रेशियो बताओ, तो क्या बता पाते? क्यों बता सकते थे ना, एफ जो है वो तो मिड पॉइंट है, ये दोनों इक्वल है, तो अगर ये 1 होगा और ये भी 1 होगा, मान लिया 1 और 1 है, तो पूरा कितना हो जाएगा 2, तो रेशियो कितना हो गया 1/2। यस और नो बचे? कि अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये हमने सिर्फ रेशियो निकाला है साइड्स का। ऐसे ही अगर हम निकालेंगे ए और सी का तब भी आएगा। ठीक है, और अगर हमने निकाला बी डी और बीसी का तब भी 1/2 ही आएगा। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चे। अब अगर हम इससे रेशियो निकालें, किसका? हम निकालते हैं एरिया ए बी ए ई एफ का, किसके साथ? हम यहाँ पर निकालेंगे एरिया ए बी सी। ठीक है, तो 1/2 था, इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 1/4। इतनी बात समझ आई बच्चा? हाँ या ना? अगर हमने देखा कि मिड पॉइंट एफ है, अगर मिड पॉइंट एफ है, हाँ डी एफ है, पूरा आंसर नहीं आया बच्चा, अभी रुको, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। इतनी बात समझ आए? यहां तक समझ आ गया ना बच्चा कि अगर एफ मिड पॉइंट है तो इससे हमारा जो रेशियो आ रहा है पूरे दोनों ट्रायंगल का, वो कितना आएगा? वो आएगा 1/2। उसका एरिया निकालोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो आएगा 1/4। सेम अगर हम यहां पर देखें, डी हमारा जो है वो आपका क्या है, ई जो है हमारा वो क्या है? मिड पॉइंट है। तो ये वाला ट्रायंगल में लेते हैं। अभी हम किस तरह से देखेंगे? इस वाले के साथ देखेंगे, तो अभी क्या होगा? इसका और इसका रेशियो तो 1/2 है, तो यहाँ पर जो सी डी ई आएगा, ठीक है, उसका एरिया ए बी सी के साथ लोगे ना, एरिया की बात कर रहे हैं बच्चे, तो भी कितना आ जाएगा? 1/2 था, 1/4 आ जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी, तो कितना आ जाएगा बच्चा? ये भी 1/4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बी डी है और जो बी सी है उसका रेशियो भी 1/2 है। तो अगर हम यहाँ पर एरिया देखेंगे कौन सा? ट्रायंगल बी डी एफ का, किसके साथ? ए बी सी के साथ, तो भी हमारा क्या आ जाएगा बच्चा? 1/4 आ जाएगा। हाँ या ना? इतनी बात समझ आए? हाँ या ना बच्चे? यस मैम। हाँ ओके, इतनी बात समझ आ गई। तो ए बी सी हमने क्या देखा? हर जगह हमें कितना दिख रहा है? अगर 4 ले लेते, एक्स मानना है मान लो, लेकिन अगर हम ए बी सी का एरिया देखें तो हर जगह कितना आ रहा है? 4 आ रहा है ना, तो पूरा 4 है या 4x है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये कितना है? ये 1 है। ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, और टोटल एरिया कितना है? 4 है। तो बचा क्या? 4 - 1। ये वाला जो एरिया बचा वो कितना बचा? 4 - 3 हो जाएगा ना, तो भी तो 1/4 ही बचेगा। समझ आ रहा है बच्चा? वरना आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 1 सेकेंड, लिखना कैसे वो मैं बता देती हूँ। यहां पर आप लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, उसमें से माइनस हो जाएगा कौन सा? ये अभी एरिया तो ऐसे होता है ना कि फ्लोर एरिया ले रहे हो तो इतना हटा दो, जो बचेगा वही हमारा रिमेनिंग एरिया होगा। एरिया ऐसे ही करते हैं ना कि हमें जो निकालना है रिमेनिंग एरिया को माइनस कर दो, तो इससे माइनस क्या होगा? एरिया ऑफ ए ई एफ माइनस होगा, और कौन सा एरिया माइनस होगा? एरिया ऑफ डी सी ई माइनस होगा, और एरिया ऑफ कौन सा माइनस हो जाएगा? सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ। ठीक, अब अगर हम इसमें एक्स एक्स ले लें, क्योंकि रेशियो है ना बच्चा, डायरेक्ट तो आप नहीं ले सकते हो, तो आप क्या मान लो? इसको एक्स मान लो, इसको 4x मान लो, सेम इसका एक्स एक्स आ जाएगा। तो कितना हुआ? ये हुआ 4x माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स। कितना बचेगा बच्चा? x बचेगा। अब हमें क्या चाहिए? हमको इसको रेशियो चाहिए ना, तो हमारा क्या आ जाएगा? ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कितना हो जाएगा बच्चा? x डिवाइड बाई 4x, 4x माना था ना, x और x कैंसिल हो जाएगा, 1/4 जो है वो आंसर आ जाएगा। समझ आया बच्चे? जहां Yes, नहीं ma'am. आया वो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान सा क्वेश्चन है। यस बच्चे, रिपीट करवाना है किसी को? बचाओ।
ओके बच्चे, फिर आज यहाँ तक रहने देते हैं, हमारे कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट क्लास में भी हम कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके फिर जो 10th चैप्टर है फिर स्टार्ट करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में या किसी और क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है तो पूछ लो। ओके बच्चों, गुड नाइट।